याकूब के 12 बेटे थे, मगर वो अपने बेटे यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक खास खूबसूरत और रंग बिरंगा चोगा दिया था, जिसकी वजह से यूसुफ के भाई उससे हसद करते थे, वो उससे नफरत करते थे। यूसुफ ने बड़े खास ख्वाब भी देखे। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि हम गंदुम के पूले बांध रहे हैं और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को सजदा किया है। तब यूसुफ के भाई उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा, सूरज, चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। ये सुनकर उसके बाप और भाइयों को गुस्सा आया। तुम्हारा मतलब है तुम हम पर हुकूमत करोगे? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में भेड़ें चराने गए। उन्होंने देखा कि वो उससे मिलने को आ रहा है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो उसे कत्ल करके उसके ख्वाबों का खात्मा कर देंगे। रोबन ने कहा, अपने ही भाई को मारना दुरुस्त नहीं, हम इसे इस खाली कुएं में फेंक देते हैं। उन्होंने उसका खास चोगा उतारा और उसे कुएं में फेंक दिया। इस्माइलियों का एक तिजारती काफिला मिस्र को जाते हुए वहां से गुजरा। यहूदा ने मशवरा दिया, हम यूसुफ को इनके हाथ बेच देते हैं। बस यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया गया। भाइयों ने यूसुफ के चोगे को बकरी के खून में डिबोया और याकूब को दिखाया। वो रोने लगा, मेरा बेटा मर गया है। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। मिस्र में इस्माइलियों ने यूसुफ को फिरौन के एक सरदार फोतिफार के हाथ बेच दिया। खुदा ने यूसुफ को बरकत दी और उसे कामयाब किया। फोतिफार ने यूसुफ को अपने पूरे घर का मुख्तार बना दिया। यूसुफ ने फोतिफार की खूब खिदमत की। फोतिफार की बीवी चाहती थी कि यूसुफ से खुदा के खिलाफ गुनाह करवाए। यूसुफ ने इनकार किया। बस उसने यूसुफ के बारे में फोतिफार से झूठ बोला। फोतिफार ने उसका यकीन किया और यूसुफ को कैद में डाल दिया। कैद में यूसुफ की मुलाकात फिरौन के 2 नौकरों से हुई, जिन्होंने एक एक ख्वाब देखा और खुदा ने यूसुफ पर ख्वाबों का मतलब जाहिर किया। यूसुफ की ताबीर सच साबित हुई। साकी आजाद हुआ और नानपस को फांसी हो गई। 2 साल बाद फिरौन ने 2 खौफनाक ख्वाब देखे। साकी को यूसुफ याद आया कि यूसुफ ने उसके लिए क्या किया था और उसने फिरौन को बताया। बस फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने ख्वाब बताए। खुदा ने यूसुफ पर फिरौन के ख्वाबों का मतलब जाहिर किया। यूसुफ ने कहा, 7 साल बहुत ज्यादा फसल होगी, बस अनाज को जमा किया जाए, क्योंकि अगले 7 साल में काल पड़ेगा। फिरौन यूसुफ की अक्लमंदी से मुतासिर हुआ। बस उसने यूसुफ को अनाज जमा करने का हाकिम बना दिया। फिरौन के अलावा मिस्र में यूसुफ से ज्यादा किसी के पास इख्तियार न था। यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए आए। उन्होंने यूसुफ को सजदा किया, लेकिन वो उसे पहचान न सके। जब उसने देखा कि उनका रवैया तब्दील हो चुका है, तो उसने बताया कि वो कौन है। भाई बहुत डर गए। यूसुफ ने कहा, तुमने तो मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुदा ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। सारे खानदान को मिस्र में ले आओ, यहां वाफिर मिकदार में खुराक है।